नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से ही भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिख रहे राहुल गांधी ने अब मध्य प्रदेश में जो यात्रा शुरू की थी, मध्य प्रदेश में जो यात्रा शुरू करते ही भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान दिया था। इससे सियासत में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले से डर फैलाती है। यानी कि भाजपा युवाओं के लिए कुछ नहीं करती है, किसानों के लिए कुछ नहीं करती है और मजदूरों के लिए कुछ नहीं करती है। साफ तौर पर राहुल गांधी इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ हिंसा में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा किसानों मजदूरों के दिलों में डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि युवाओं की सोच को, किसानों की और मजदूरों को डराती है, धमकाती है और उसके बाद इनकी तीनों की कैटेगरी को कहीं ना कहीं हिंसा में बदल देती है। राहुल की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश तक कार्यक्रम में 1 घंटे की देरी से दाखिल हुई थी। राहुल ने सभा में कहा कि उनकी यात्रा देश में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है। राहुल ने भाजपा को एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि हमने कन्याकुमारी से हाथ में तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस तिरंगे को श्रीनगर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दावा किया है कि देश का उद्योग जगत, हवाई अड्डे और बंदरगाह केवल 3-4 उद्योगपतियों के हाथों में है और अब रेलवे भी उनके हाथों में जाने वाला है। साफ तौर पर कह दिया। राहुल ने कहा कि यह अन्याय का हिंदुस्तान है, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, गरीबों को न्याय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महंगे पेट्रोल और रसोई गैस के लिए आम आदमी की जेब से निकलने वाला धन 3-4 उद्योगपतियों के जेब में जा रहा है। राहुल ने रुद्र का नाम 5 वर्षीय बच्चे को अपनी सभा के मंच पर बुलाया। यानी कि उन्होंने रुद्र नाम के लड़के को, जो सिर्फ 5 वर्ष का बताया जा रहा है, उसको मध्य प्रदेश में अपनी मंच पर बुलाया, जिसने कहा कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार पर शिक्षा के निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि आज के हिंदुस्तान में रुद्र का डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि निजी चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए उसके माता पिता को करोड़ों रुपए की फीस देनी होगी। फीस नहीं दे पाने के कारण उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा है, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के मुद्दों को ही देखते हुए कहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के इतिहास के बारे में नहीं कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के बारे में नहीं कहा। उन्होंने साफ तौर पर जमीनी स्तर पर कहा है और जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया है। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो बच्चे, यानी कि जो युवा बच्चे हैं, जो सोच रहे हैं कि उन्हें यूपीएससी करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, वो अब साधारण यानी कि नॉर्मल तरीके से तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मम्मी पापा के पास पैसा ही नहीं है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि अब भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिकरण में तब्दील हो गई है, या फिर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सिर्फ यही है कि जमीनी स्तर के मुद्दों को जनता से लेकर सरकार तक पहुंचाना है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। बहुत बहुत शुक्रिया।